हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के स्लाइड में देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2025 परीक्षा एग्जाम के बारे में। देखते हैं, इसमें देखेंगे गणित के पाठ्यक्रम के बारे में देखेंगे कि गणित में पाठ्यक्रम में कौन कौन से चैप्टर से सवाल लिए जाते हैं, कौन कौन से चैप्टर इसमें पूछे जाते हैं। तो देखते हैं मैथ का पाठ्यक्रम क्या होगा। मैथ के पाठ्यक्रम में देखेंगे पूर्ण संख्या संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भिन्न तथा दशमलव भिन्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रतिशतता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रतिशतता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लाभ और हानि से क्वेश्चन बनते हैं, वर्ग एवं वर्गमूल से क्वेश्चन बनते हैं, औसत से क्वेश्चन बनते हैं, घन एवं घनमूल से क्वेश्चन इसमें पीटी में बनते हैं। घन और घनमूल से ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, इसमें 2 ग्राफ पूछे जाते हैं, प्रत्येक ग्राफ में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 2 ग्राफ से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कितने हो जाएंगे? 10। और इससे भी 5 क्वेश्चन तालिका से पूछे जाते हैं, तो 2 तालिकाएं पूछी जाएंगी, प्रत्येक तालिका में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर, प्रत्येक क्वेश्चनों का आंसर देना होता है। तो देखते हैं कौन कौन से तालिका से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें 2 ग्राफ के क्वेश्चन, 2 ग्राफ आएंगे, उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी तालिका में 2 ग्राफ आएंगे और 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 5 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। 2 ग्राफ में कितना हो जाएंगे? 10। और 2 तालिका में कितना हो जाएंगे? 10। तो ये कितने नंबर की हो जाएगी ग्राफ? 20 नंबर की आपकी ग्राफ आएगी और 5 क्वेश्चन आएंगे। ये सभी टॉप मैथ के टॉपिकों से। तो देखते हैं कौन कौन से पीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्राफ तालिका में। देखते हैं, जैसे ग्राफ संबंधित क्वेश्चन दिया गया है, तो देखते हैं कैसा ग्राफ पूछा जाएगा। उसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखते हैं, निर्देश 1 से 5 तक दिए गए पाई चित्र में या पाई चार्ट में एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों में महीनों के खर्च का विवरण दिया गया है। इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। देखते हैं मैथ में कितने क्वेश्चन आते हैं। तो मैथ में 25 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जीके और जीएस मिला कितने आते हैं इसमें? जीके जीएस मिलाकर इसमें 50 क्वेश्चन, जो कि इसमें करंट अफेयर भी आती है। 5 क्वेश्चन रीजनिंग से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, 5 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछ जाते हैं और 15 क्वेश्चन हिंदी के पूछ जाते हैं। तो ये टोटल कितने अंकों का पेपर हो जाता है? ये टोटल 100 क्वेश्चन 100 अंकों का हो जाता है। तो मैथ से कितने आते हैं? तो मैथ से आते हैं इसमें 25 क्वेश्चन। जीके कितने आते हैं इसमें? जीके 50 क्वेश्चन, इसमें करंट अफेयर, जीके और जीएस बीएस में आती हैं। इंग्लिश कितने नंबर के? 5 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग कितने नंबर के? ये भी 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 5 कितने हो जाएंगे? 10 और 25, उसके बाद 15 हिंदी से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। टोटल ये 100 अंकों का पेपर होता है। देखते हैं ग्राफ से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो ग्राफ का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर देंगे। देखते हैं, दिया गया है अन्य में कितने दिया गया है? 6 डिग्री कोण, भोजन में 45 डिग्री कोण, शिक्षा में 15 डिग्री कोण दिया गया है, ईंधन में 9 डिग्री कोण, कपड़ा में 11 का और किराए में कितने का? 14 डिग्री। टोटल कितना होता है इसका कोण? टोटल कितना होता है? 360। अगर इसको परसेंट में देखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये टोटल कितना होता है? 100%।
तो जिसमें वैल्यू दी गई होगी उसमें हम लोग इसको फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है पहला, शिक्षा तथा भोजन पर किए गए खर्च का अनुपात कितना है। तो इसमें शिक्षा कितनी है, शिक्षा का ये दिया गया है ग्राम में, और भोजन का कितना दिया गया है 45। तो शिक्षा का निकाल लेंगे और भोजन को निकाल लेंगे। शिक्षा कितना दिया गया है 15 अनुपाते भोजन कितना दिया गया है 45। इसको काट देंगे 15 से, 15 एक कम 15 अनुपात लगा देंगे 15 से 45। ये 1:3 का अनुपात आ जाएगा। तो किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका आंसर कितना होगा 1:3 इसका आंसर होगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, ईंधन के सापेक्ष किराए पर किया गया खर्च कितने प्रतिशत है। ईंधन के सापेक्ष ईंधन कितना है 9, किराया कितना है 14। तो देखते हैं ईंधन और किराए पर देखते हैं कितने % खर्च किया गया है। किराया कितना दिया गया है, ईंधन के सापेक्ष किराए पर पूछा गया है। इसका हो जाएगा किराए का कितना होगा 14। किस पर पूछा गया है, ईंधन पर। कितना %, तो ये 100 गुणा कर देंगे। टोटल कितना हो जाएगा 1400। 1400 को 9 से डिवाइड करेंगे, काट देंगे, 9 एक कम 9, ये 50 हो जाएगा, 9 अपना 45, ये भी 50 9 अपना 45, 5 बचेगा दशमलव लगा देंगे, 50 होगा 9 अपना 45। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 155.56 इसका आंसर आएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर दिया गया है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 155.56% इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा ग्राफ का। क्वेश्चन नंबर तीसरा ग्राफ को दिया गया है क्वेश्चन, ईंधन और कपड़ों पर खर्चों को मिलाकर केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनेगा। ईंधन कितना दिया गया है 9, कपड़ों कितना दिया गया है 11, 9 11 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20, 20 ये टोटल हो जाएगा। अब इस पर कोण निकालना है, तो 20 कितना हो जाएगा 20 इंटू 360 बटे 100 भाग दे देंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 36 दूना कितना होता है 72, इसका कोण कितना आ जाएगा 72 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए में इसका दिया गया है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 72 डिग्री। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। दिया गया यदि परिवार की कुल आय 20,000 रुपये है तो भोजन पर कुल कितना खर्च है। पूछा गया है कि अगर यदि परिवार की आय 20,000 रुपये है तो भोजन पर कितने रुपए खर्च किए गए। तो परिवार की आय कितनी है 20,000 रुपये, भोजन कितना दिया गया है 45 दिया गया है। नीचे कितने डिवाइड कर देंगे 100 से, भाग दे देंगे, 0 0 2 कैंसिल हो जाएगा, 45 दूना कितना होता है 90, और डबल 0 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9,000। इसका आंसर कितना होगा 9,000, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, जो कि अनुपात संबंध दिया गया है। क्वेश्चन 5 दिया गया है, ईंधन तथा भोजन में
खर्च की गई धनराशि का अनुपात कितना है। ईंधन में कितना है 9, भोजन में कितना है 45, तो इसका निकाल लेंगे। ईंधन अनुपाते भोजन, ईंधन कितना दिया गया है 9, भोजन कितना दिया गया है 45, डिवाइड कर देंगे 9 से, 9 एक कम 9, अनुपाते 9 अपना 45, तो 1:5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1:5। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो मैथ के क्वेश्चन कितने इसमें पूछे जाते हैं, इसमें मैथ के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, जो कि 25 अंक के होते हैं। इसमें 2 ग्राफ से आते हैं क्वेश्चन, प्रत्येक ग्राफ में 5 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें कितना हो जाएगा 10 अंकों का। 2 तालिका संबंधित प्रश्न आते हैं, जो कितने क्वेश्चन पूछ जाते हैं, प्रत्येक में 5 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कितने हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। मतलब प्रत्येक एक तालिका में 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 2 तालिका में कितने हो जाएंगे 10। 2 ग्राफ में 5 क्वेश्चन, तो एक ग्राफ में 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 2 में कितने हो जाएंगे 10। टोटल कितने नंबर की मैथ पूछी जाती है इसमें, यूपीटी प्लस पीटी में 25 क्वेश्चन पूछ जाती हैं। तो इसी तरह के तालिका संबंधित प्रश्न आते हैं और ग्राफ संबंधित प्रश्न आते हैं। ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।